तेजस्वी जी जो जनता को, अपनी माई बहन को जो मूर्ख बना रहे हैं, वो मतलब मूर्ख बनाना छोड़ दें। सिर्फ बोल देने से नहीं ना होता है कि 2500 रुपया माई बहन योजना मतलब हम देंगे, हर महीने देंगे माई बहन को। आप अपने घर से वो देंगे। जो मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो पूर्ण शराबबंदी तो किए, लेकिन पूर्ण शराबबंदी उनसे नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया। तो मैं यही कहना चाहूंगी अपने मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी इस चीज पर नियम लागू कर दीजिए, शराबबंदी खत्म कर दीजिए। उससे बहुत चीजों पर मतलब असर पड़ता है, हानि होगा। हमारी सरकार की भी मतलब धनराशि ये सब में भी क्षति होती है, राजस्व को क्षति होती है। इसलिए मैं ये कहूंगी कि उसको लिमिट से, नियम से करें। भाजपा अगर मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं वहाँ जनता के बीच में जाऊंगी। जी जी, जनता के बीच में जाऊंगी, जनता से राय लूंगी। जी, जनता से राय लूंगी, अपनी जनता से राय लूंगी। उनका जो विचार विमर्श होगा कि हाँ मैडम आप आइए, निर्दलीय ही आइए, हम लोग आपके साथ हैं, तो मैं निर्दलीय मदद करेंगे। क्या मोदी जी को आप अच्छा प्रधानमंत्री मानती हैं? बहुत अच्छा प्रधानमंत्री, उनके जैसा प्रधानमंत्री ना आएगा और ना आया है और ना आएगा। लेकिन विपक्ष तो कहते हैं कि मोदी जी खाली झूठ बोलते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं, तो मोदी जी अगर झूठ बोलते तो दिल्ली की जनता उन पर विश्वास जताकर आज दिल्ली में उनको बैठा दिया। उसी तरीके से देखिएगा कि आप कि बिहार में भी, बिहार की जनता हमारे मोदी जी को अपने सर पर बैठाई। हमारे साथ रानी सिंह जी हैं, 2015 में चुनाव लड़ती हैं। कहां से? 88 गायघाट मुजफ्फरपुर से लड़ती हैं। मैम क्या कुछ उस समय हुआ था कि आज अब यहाँ भी खड़ी अभी हैं? क्या कुछ हुआ? उस समय कुछ नहीं हुआ था। उस समय मतलब सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ। और उस समय कुछ नहीं हुआ था। उस समय मैं भाजपा से ही तैयारी की थी। भाजपा का जितना भी चुनाव प्रचार था, हुआ था, सब चीज़ मैं भाजपा से ही की थी। भाजपा का सिटिंग सीट था, इसके कारण मुझे वहाँ से टिकट नहीं मिल पाया था। फिर भी मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे बैठना नहीं चाहिए। मुझे अपना ये बनाना है, ज़मीन बनाना है, अपने लोगों के बीच में पहचान बनाना है। तो इसलिए मुझे समाज सेवा करना है। तो मैं चुनाव लड़ी और उस समय से अभी तक लगी हुई हूँ। लेकिन हाँ, जनता के बीच में जो आज मैंने अपनी पहचान बनाई है, वो पहचान के विश्वास पर मैं आज तक यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और 2025 में आप लड़ने वाली हैं। उम्मीद लगा रही हैं कि कहाँ से टिकट आपको मिलेगा लड़ने के लिए? कौन सी पार्टी से टिकट मिलेगा आपको? मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे भाजपा ही टिकट देगी और मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगी। लगातार मैम जो है 12-15 साल से भाजपा की सेवा कर रही हैं, कार्यकर्ता बनकर सेवा कर रही हैं, तो उम्मीद लग रहा है कि भाजपा कहीं न कहीं आपको टिकट देगी। भाजपा पहले महिलाओं को आगे मतलब महिलाओं को मौका देती है और हमारी पार्टी जो है वो महिला को टिकट के लिए भी 33% आरक्षण दे चुकी है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि और मैं एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, अपने भाजपा की समर्पित कार्यकर्ता हूँ, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए समर्पित हूँ। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा एक बार मुझे भी मौका देगी। भाजपा देगी, लेकिन मुजफ्फरपुर की जनता क्या आपको मौका देगी? क्योंकि वहाँ से प्रेजेंट में जो विधायक हैं, वो निरंजन राय हैं। वो तो अच्छा काम कर रहे होंगे ना वहाँ पे? नहीं, नहीं, नहीं। मुझे अपने जनता पर विश्वास है और जनता उनको नकार चुकी है। जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, आरजेडी के जो विधायक हैं, वो मतलब मैं अपनी पार्टी से क्या, आरजेडी वालों से भी बोलूँगी कि अगर उनको वहाँ से टिकट देते हैं, तो वो सीट लूज़ कर जाएगा। आरजेडी को आप बोल रही हैं? जी, जी। वो हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, वो कोई काम के नहीं हैं, कोई काम नहीं करते हैं और नहीं तो वहाँ के जनता को प्रशासन से परेशान करवाते हैं। लेकिन आरजेडी ये दावा कर रही है कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव के बारे में बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव एक वादा करते हैं, माई बहन योजना, इसमें 2500 रुपया हर महिलाओं को देंगे हर महीना। क्या लगता है कर पाएंगे वो वादा? तो वो तो कहाँ से करेंगे, ये तो उनको मतलब सिर्फ बोल देने से नहीं ना होता है कि 2500 रुपया माई बहन योजना मतलब हम देंगे, हर महीने देंगे माई बहन को, तो कहाँ से देंगे? ये बताइए ना, आप अपने घर से वो देंगे? तेजस्वी जी जो जनता को, अपनी माई बहन को जो मूर्ख बना रहे हैं, वो मतलब मूर्ख बनाना छोड़ दें। ये चीज़ नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगा। जो चीज़ हो पाएगा उस चीज़ को आप जनता से वादा कीजिए ना। अगर ठीक है, हमारे मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि मोदी जी ने 15-15 लाख रुपया बोला कि सो हर मतलब खाते में जाएगा। तो 15-15 लाख रुपया बोला तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि 15-15 लाख रुपया जाएगा। आप हर तरीके से देखिए ना कि हमारे मोदी जी ने किस तरीके से मदद किया है, युवाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को, सबको मदद किया है। तो बेरोजगार घूम रहे हैं मैम। नहीं, नहीं, युवा बेरोजगार, अभी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतने मतलब युवाओं को नौकरी दी है। 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, मोदी जी कहे थे। कहाँ नौकरी मिला मैम 2 करोड़, ये बताइए? ठीक है, नौकरी कैसे नहीं मिला है? आप कैसे कहते हैं कि नौकरी नहीं मिला है? हर मतलब ये चीज़ में मतलब ये हो रहा है।
नौकरी मिल रहा है क्या करेंगे। मोदी जी को आप अच्छा प्रधानमंत्री मानती हैं? बहुत अच्छा प्रधानमंत्री, उनके जैसा प्रधानमंत्री ना आएगा और ना आया है और ना आएगा। लेकिन विपक्ष तो कहती है कि मोदी जी खाली झूठ बोलते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं, तो मोदी जी अगर झूठ बोलते तो दिल्ली की जनता उन पर विश्वास जताकर आज दिल्ली में उनको बैठा दिया। उसी तरीके से देखिएगा कि आप कि बिहार में भी बिहार की जनता हमारे मोदी जी को अपने सर पर बैठाएंगी। बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं, उनका मतलब काम उनके काम करने का जो ढंग है वो सब बहुत अच्छा लगता है। मतलब नीतीश कुमार आपको अच्छे लगते हैं? जी, जी, जी। नीतीश कुमार का हर काम आपको अच्छा लगता है? जी। शराबबंदी कैसा है नीतीश कुमार का? देखिए, शराबबंदी आप उनका शराबबंदी जो है वो लागू किए, ठीक है लागू किए। हुँ। ये फ़ोन है, हुँ। ये जो फ़ोन है उसमें अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। आप बुरा देखिएगा, आपको बुरा अच्छा लगेगा, आप बुरा देखिएगा। आपको अच्छा लगेगा, आपको लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि नीतीश कुमार जी जो शराबबंदी जो की है, उसमें एक फ़ायदा हम लोगों को, महिलाओं को, सबको हुआ है। पहले क्या होता था कि शराब जब खुला हुआ था, तो खुलेआम सब शराब पी के शादी में कहीं भी मतलब गाली-गलौज है, लड़ाई-झगड़ा करना है। आज वही शराब ठीक है, बाहर से लाके कोई भी मतलब लाके पीता है, चाहे जो भी करता है, चोरी-छुपे करता है, जैसे भी करता है, तो करता है तो लिमिट में करता है, डर कर करता है। लेकिन होम डिलीवरी हो रहा है मैम शराब यहाँ ना? नहीं, नहीं, होम डिलीवरी कहाँ से हो रहा है? ऐसा ऐसा कोई ये लोग नहीं। तो बोल रहे हैं कि हर घर में शराब पहुँच जा रहा है आराम से, बिहार में। अगर ये सब चीज़ हो रहा है तो हमारे मुख्यमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए और उस चीज़ को मतलब कड़ी से निगरानी करनी चाहिए। आप कह रही हैं कि बिहार में शराबबंदी होना ही चाहिए, पूर्ण शराबबंदी हो जाना चाहिए बढ़िया से। देखिए पूर्ण शराबबंदी अगर नहीं हो रहा है, पूर्ण शराबबंदी तो हमारे मुख्यमंत्री जी किए थे। पूर्ण शराबबंदी अगर नहीं हो रहा है, तो उसको खोल कर उसको नियम से जैसे दिल्ली में नियम से है, उस चीज़ को नियम लागू कर दें ना, जिससे कि हमारे सरकार को भी मतलब क्षति नहीं हो। इस समय तो हमारी सरकार को भी क्षति हो रही है, हमारा जो पैसा है वो बाहर जा रहा है। हमारे जो जितने भी पर्यटक हैं, जो भी बाहर के आदमी आ रहे हैं वो मतलब वो पैसा तो हम लोगों के मतलब ये में नहीं जा रहा है। लेकिन आप कह रही हैं कि मैम बिहार में शराब अगर चालू कर दिया जाए, तो तरीके से चालू कर दिया जाए ना? जी, जी, वो तरीके से चालू कर दिया जाए क्योंकि डिस्टर्ब लोगों को ना हाँ, प्रॉब्लम खड़ा हाँ, ना हाँ, नियम से उसका नियम होना चाहिए। हो। हाँ। ऐसा नहीं है दारू ठीक है, दारू खराब चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको ठीक से नियम से चालू करें ना कि इस टाइम में इतना ही दारू मिलेगा। ये आधार कार्ड से मतलब इतना दारू मिलेगा, लिमिटेड कोई चीज़ का लिमिट होना चाहिए। इससे किसी को कोई खराबी नहीं होगा, ना जनता को, ना पीने वालों को, ना सरकार को, किसी को मतलब ये हानि नहीं होगा। चलिए एक नई पार्टी मैम आप जान रही होंगी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। उस पार्टी के बारे में क्या कुछ सोचती हैं आप? वो सब हवा-हवाई है। प्रशांत किशोर जी तो जी, बड़ा-बड़ा वादा कर रहे हैं। जी, जी। वादा कर रहे हैं तो वादा को पूरा भी करना होगा ना। हाँ। वादा को पूरा करना होगा, वादा करने से क्या होता है? वो तो गांधी मैदान में भी युवाओं से वादा करके और युवाओं को लाठी खिलवाकर भाग गए। प्रशांत किशोर जी। जी। लोग तो बोले प्रशांत किशोर जी वहीं पे थे। नहीं, नहीं। जब लाठी खा रहे थे हम लोग भी तो टीवी पर प्रसारण देख रहे थे। हाँ। तो कहाँ थे? प्रशांत किशोर जी कहाँ थे? जब रात में युवाओं पर पानी का छिड़काव हो रहा था, लाठी चार्ज हो रहा था, तो कहाँ थे? वो युवाओं को आगे बढ़ा दिए झूठ-मूठ का कि हम आप लोगों के साथ हैं, हैं? झूठा-मूठा वादा करके, झूठा-मूठा मतलब मुद्दा को लेकर और उसमें मतलब हमारे जो बीपीएससी के छात्र कम थे और उपद्रवी ज़्यादा थे। मतलब आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर भड़का रहे थे छात्रों जी, को। जी, जी, एकदम भड़का रहे चलिए थे। तो एक वादा वो भी कर रहे हैं मैम शराबबंदी खत्म करने का वादा जो है प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि शराबबंदी खत्म कर दीजिए। हाँ। उससे बहुत चीज़ों पर मतलब असर पड़ता है, हानि होगा। हमारी सरकार की भी मतलब धनराशि ये सब में भी क्षति होती है। राजस्व कहीं न कहीं हाँ, राजस्व को क्षति होती है। हाँ। इसलिए मैं ये कहूँगी कि उसको लिमिट से, नियम से कर दें। हाँ। जी, जी। आज जो मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो पूर्ण शराबबंदी तो किए लेकिन पूर्ण शराबबंदी उनसे नहीं हो हुआ पाया, नहीं। सक्सेस नहीं हो पाया। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी इस चीज़ पर नियम लागू कर दीजिए। जी, या तो पूरा सख्ती से बंद ही कर दिया जाए हाँ, या फिर तरीका से चालू कर दिया जाए। जी, जी, सख्ती से बंद कर दिया सख्ती से बंद नहीं हो सकता है। जब ये हम लोग देख चुके हैं इतने सालों में सख्ती से बंद नहीं हो सकता है, उस चीज़ पर नियम लागू कर दें। चलिए मैम मैम जो है 2025 में लड़ने वाली हैं। मैम मुज़फ्फरपुर की जनता से कितना भरोसा आपको ये बताइए? 88 गायघाट जो है, वहाँ से कितना भरोसा है कि वहाँ की जनता आपको चुन लेगी 2025 में? अगर उठती हैं लड़ने के लिए आप तो? मुझे पूर्ण विश्वास है अपने जनता पर। हुँ।
और अपने शीर्ष नेतृत्व पर भी विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व मुझे एक बार मौका जरूर देगी। और जनता का जहाँ तक विश्वास का बात है, तो जनता पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे अगर एक बार शीर्ष नेतृत्व मौका देती है, तो मेरी जनता वहाँ से मुझे मतलब वोट प्रतिशत के मामले में अव्वल नंबर पर जिता कर भेजेगी। अगर भाजपा आपको टिकट नहीं देती है, तब क्या करेंगी रानी सिंह? भाजपा अगर मुझे टिकट नहीं देती है, तो मैं वहाँ जनता के बीच में जाऊँगी। निर्दलीय जाएंगे आप? जी, जी, जनता के बीच में जाऊँगी, जनता से राय लूँगी। जी, जनता से राय लूँगी, अपनी जनता से राय लूँगी। उनका जो विचार विमर्श होगा कि हाँ, मैडम आप आइए, निर्दलीय ही आइए, हम लोग आपके साथ हैं, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूँगी। धन्यवाद बात करने के लिए।